हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रोजी कोटलिया। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी और एकदम सेफ होगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है सुबह के 10 बजे से। और अभी सब कुछ काम वाम हो चुका है, नाश्ता पानी सब लोग दुकान जा चुके हैं। और अभी थोड़ी देर में मैं करूँगी दिन के खाने की तैयारी। और आज मैं व्लॉग बना रही हूँ 2-3 दिन के बाद। मेरी सेम सेम वैसी दिख जाएगी उस वाले व्लॉग्स में और ये वाले व्लॉग में, शायद मेरे हिसाब से। नहीं नहीं नहीं, मतलब बहुत दिन के बाद बना रही हूँ मैं वैसे। तो कंटेंट ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा था पहले अपने ससुराल की जो एल्बम है उसका व्लॉग बनाऊँगी। पर किसी का कमेंट आया था कि यूट्यूब की जो पेमेंट है वो कब आती है, कितने टाइम में आती है और कैसे आती है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो इसी में अगर मैं व्लॉग बना लूँ तो ठीक रहेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं व्लॉग। हाँ, मेरा तो चैनल बहुत टाइम से बना था, पर क्योंकि यूट्यूब तो सभी लोग चलाते हैं स्टार्टिंग से, तो चैनल तो बना होता ही है। बस आपको उसमें करना होता है अपना। पहले मैंने कुछ भी नहीं करती थी, पता है, कुछ भी नहीं। शुरू-शुरू में मेरी एक दोस्त थी, वो शॉर्ट्स वीडियो डालती थी अपनी, मतलब जो इंस्टाग्राम में रील्स शेयर करती थी उसी को वहाँ पे गाना एडिट करके उसमें डाल देती थी। तो कुछ-कुछ 1-2 वीडियो मैंने भी डाली थी पहले। तो फिर मेरी भाभी की शादी हुई, उन्होंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया 2020-21 में। तो तब ना मेरे को शर्म हमको शर्म लगती थी, फिर भी उतनी नहीं, उतना मतलब, क्योंकि खुद से बोलने वाला हो जाता है। जैसे रील बनाने में उसमें तो हम लोग गाने से कर लेते हैं, पर व्लॉग्स में तो हमको खुद ही बोलना पड़ता है। तो तब थोड़ी शर्म लगती थी, पर फिर भी हम आते थे व्लॉग्स में। फिर बाद-बाद में थोड़ा-थोड़ा करके 1 साल हुआ, 2 साल हुए, फिर हम लोगों को आदत हो गई। मैं भाभी का व्लॉग बनाती भी थी, मतलब पीछे से। सबसे पहला व्लॉग जो है मेरी भाभी का, शायद 2021 का जो करवा चौथ था, उसमें मैंने उनका व्लॉग बनाया है। मैंने खुद से शुरू किया, मैंने कहा भाभी आज मैं शुरू करूँ? उन्होंने कहा हाँ। मैंने शुरू किया, मैंने सब करा, मतलब मैं बोल, पर मुझे इतनी शर्म जैसी आती है उस वाले व्लॉग में, आप देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालूँगी। तो तब बनाया था। और अभी जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरी भाभी ने मुझे फ़ोर्स किया कि तू व्लॉग बना। अभी तेरे अच्छे चल जाएँगे, शादी होने वाली है, क्या पता अच्छे व्लॉग्स वायरल भी हो सकते हैं ये। और एक अपना ये होता है ना यार, अपना हम उसमें बिज़ी रहते हैं, ये चीज़ हो जाता है। तो मैंने शुरू किया था सितंबर में। और सितंबर के, जब मैं अपनी शादी की शॉपिंग करने जा रही थी तब मैंने शुरू किया था। और अच्छे मेरे, पहला व्लॉग था मेरा, तो उसमें अच्छे व्यूज़ आए। 25,000 कम नहीं होते हैं पहले व्लॉग्स में व्यूज़ आना। हाँ, ये है कि मेरी भाभी ने भी शेयर किया था, मैंने भी, मतलब मेरी भाभी ने इंस्टाग्राम में शेयर किया था। तो ज़्यादा मेरी भाभी ने अपने व्लॉग्स में बोला भी था कि रोज़ी की आईडी, मतलब यूट्यूब का नाम ये है और वो आज से वो भी व्लॉग बनाएँगी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फॉलो, सब्सक्राइब किया, कमेंट, लाइक, शेयर सब कुछ किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और शुरू-शुरू के व्लॉग्स मेरे यही थे कि मैं शादी की शॉपिंग करने गई थी, वही दिखाया था मैंने। तो अक्टूबर में जाके जहाँ तक है। और सबसे पहली बात, हाँ, व्लॉग अगर आप लोग शुरू करते हो, अगर आपको हाँ, मोनेटाइज़ कब होता है ये पूछा था। तो मोनेटाइज़ होने का टाइम होता है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जो होता है वो पूरा होना चाहिए। पहले मुझे पता नहीं था कि इसको कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं। तो गौरव भैया से भाभी ने बात करी थी कि रोज़ी का तू ये देख देना, उन्होंने देखा था। फिर उन्होंने मुझे समझाया। मैंने मतलब पहले क्या था, यूट्यूब में वीडियो देखी कि कहाँ देखते हैं, फिर मैंने देखा। तो एक ऐसी जैसे होता नहीं कि कुछ हमने टास्क पूरा करना है, तो हमको एक ऐसे, मतलब फेसबुक भी होते हैं, मतलब एक लंबी लाइन होती है, वो पूरी ब्लैंक होती है और साइड में लिखा होता है 4000 घंटे का वॉच टाइम और नीचे वाली में होता है 1000 सब्सक्राइबर। तो जैसे-जैसे हमारी वो आगे बढ़ती जाती है तो ब्लू होती जाती है। तो एक बार मेरे थे कि सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो चुके थे 1000 और वॉच टाइम मेरा 3000 में पहुँचा था। मेरे को लगा पूरा हो गया। मैंने गौरव भैया को बोला, उन्होंने बोला जब तक ये पूरी लाइन ब्लू नहीं होगी तब तक नहीं हुआ होगा। तो फिर उसके बाद जो है अक्टूबर एंड तक मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया था और मेरे 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर भी हो चुके थे। मतलब 2000 तो हो ही गए थे। फिर उसके बाद जो है अक्टूबर नवंबर में मेरी शादी हो गई थी। जब मेरा चैनल ना अक्टूबर में मोनेटाइज़ हो गया था तो गौरव भैया ने मुझे बताया कि आप डेली व्लॉग्स डालना, डेली व्लॉग्स डालेगी उसमें जो व्यूज़ के हिसाब से डॉलर बनते हैं। डेली व्लॉग्स डालना तेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि जितने जल्दी डॉलर बनेंगे उतनी जल्दी पहली पेमेंट आ जाएगी। तो
मैं डालती थी उस टाइम पे, पता है मैं गाइस मेरे को इतना ज़्यादा मतलब ये चढ़ गया था इसका भूत व्लॉग्स का। मैं आज दिन भर व्लॉग बनाऊँगी और शाम को एडिट करके उसको पोस्ट भी कर देती थी। मतलब मैंने करा भी था। फिर जैसे-जैसे मेरी शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे तो मैं नहीं कर पा रही थी। टाइम नहीं हो पा रहा था व्लॉग एडिट करने का, फिर तो मैं बना भी नहीं पाई शादी की कोई। मैंने थोड़ी बहुत ही बनाया हल्दी मेहंदी का, वरना संगीत का भी मैं बना सकती थी पर इतना ध्यान ही नहीं रहा क्योंकि खुद से ध्यान हमने अकेले जाना था। तो $100 पूरे होने में थोड़ा टाइम लग गया था और दिसंबर के आसपास जो है मेरा गूगल एडसेंस का पिन के लिए वो आ गया था, मतलब कि गूगल एडसेंस के पिन पिन के लिए अप्लाई करो। तो तब मैं अपने मायके ही थी। मैंने गौरव भैया को कॉल किया, मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने मेरी सारी डिटेल्स ली, मतलब पैन कार्ड वगैरह, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नेम, मतलब सब कुछ लिया, बहुत चीज़ लिया। तो वो बोल भी रहे थे कि 1 हफ़्ता लगेगा पर एक डर जैसा भी लगा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए आने में। पर फिर भी मेरा गूगल एडसेंस का पिन 1 हफ़्ते से पहले 1 हफ़्ते या 10 दिन में आ गया था। तो तब भी मैं वहीं थी जब मेरा गूगल एडसेंस का पिन आया था। फिर मैंने गौरव भैया को कॉल किया, मैंने उनको सब कुछ बताया, ठीक है। और पहले से जब मैं अपने व्लॉग्स पोस्ट करती थी तो मुझे पब्लिक करना नहीं आता था, सिर्फ मैं पोस्ट कर देती थी। बाकी गौरव भैया को भाभी बोलती थी कि पब्लिक कर देना, और कुछ भी चैनल में कुछ भी होता था ना तो वही देखते थे, भाभी का भी वही देखते थे। जब मेरी शादी होने वाली थी उससे पहले उन्होंने मुझसे बोला कि मैं तुझे सिखा देता हूँ कैसे पब्लिक करते हैं, कैसे थंबनेल लगाते हैं, कैसे मोनेटाइजेशन ऑन करते हैं, सब कुछ। और कमेंट ऑफ करना, कमेंट ऑन करना, सब कुछ उन्होंने ही मुझे सिखाया। फिर उन्होंने मुझे बोला था जो हम वाईटी स्टूडियो करते हैं उससे तो नहीं, क्रोम में जाके हम यूट्यूब स्टूडियो करके सर्च करेंगे तो वहाँ से हम लिंक खोल के वहाँ से करते थे। उन्होंने मुझे वहाँ जाके सब कुछ सिखाया, मोनेटाइजेशन ऑन करना और पब्लिक करना, थंबनेल लगाना, कैप्शन डालना कि क्या डालना है, बस ऐसे। और उन्होंने मुझे बोला तो जो करती है सब कुछ दिखाया कर। तो तभी मैं उस टाइम पे खेतों में कुछ काम करती हूँ। उन्होंने बोला लोग यही देखते हैं ज़्यादातर कि यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब जो शहर के लोग होते हैं उनको तो यही देखना अच्छा लगता है। तो मैं खेतों में कुछ भी काम करती थी, मैं सब दिखाती थी। और यहाँ मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या दिखाऊँ। गए सुबह सुबह नींद आ रही है। तो अ, जब मैं गूगल एडसेंस का पिन डालने के बाद ना कुछ टाइम बाद मेरे फ़ोन में मेल में मैसेज आया कि मतलब यूट्यूब की साइट से आपके अकाउंट में जो डॉलर है, मतलब गाइस हाँ, डॉलर भी जित हाँ, हम कहते हैं ना कि डॉलर से ही हमारी पेमेंट आती है। जब तक आपके $100 पूरे नहीं होंगे तब तक आपकी कोई पेमेंट नहीं आएगी, चाहे आपके चैनल को मोनेटाइज हुए 2 महीने ही क्यों ना हुए। मान लो मेरा चैनल अक्टूबर में मोनेटाइज़ हो गया और नवंबर से मेरे डॉलर बनने शुरू हो गए, तो अगर मान लो जनवरी तक भी मेरे $100 पूरे नहीं हुए तो मेरी पेमेंट नहीं आएगी, क्योंकि अक्टूबर की नहीं, नवंबर की स्टार्टिंग से नवंबर की 30 नवंबर तक अगर $100 पूरे हो गए तो दिसंबर के 21 के आसपास वो आपके अकाउंट में डॉलर आ जाते हैं, और 22 या 23 के आसपास वो रुपयों में चेंज होके आपके अकाउंट में आपको मिल जाती है। जब तक डॉलर में आती तब तक वो हमको पता नहीं चलता। तो मेरा भी ऐसा ही कुछ था, मेरे $100 होने में थोड़ा टाइम लगा था। फर्स्ट तो मेरी कब आई थी, जनवरी में आई थी। मेरी भी ऐसा ही था कि डॉलर होने में टाइम लगा था। तो जब तक आपके $100 पूरे नहीं होंगे तब तक आपकी कोई पेमेंट नहीं आ सकती है। और 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना तो सबसे पहले मेन है। ये चीज़ होगा तभी आगे जाके आपको गूगल एडसेंस के पिन के लिए अप्लाई करना होगा। मैंने गूगल एडसेंस के पिन जब मेरा आया था मैंने उसका व्लॉग बना के भी डाला है जहाँ तक मुझे याद है। तो जब मेरी पहली पेमेंट आई थी ना तो मेरे फ़ोन में मैसेज आया था कि 21 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएँगे और उसके बाद आपको मिल जाएँगे। तो मैंने उसमें ऐसा भी लिखा था कि अगर 10 दिन तक नहीं आए तो आप बैंक में जाके पता कर सकते हो। बहुत दिन हो गए थे, नहीं आए, डॉलर का मतलब पता नहीं चला। तो फिर मैं बैंक गई, तो बैंक वालों को मैंने बताया तो उन्होंने बोला, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं आया, ऐसा बहुत सारे लोग आते हैं हमारे यहाँ, आप एप्लीकेशन लिख लो, अगर हम लगा देंगे कुछ आएगा तो ठीक है। मैं लगा के आ गई थी, उसके बाद शायद मैं 1 दिन और गई थी, थोड़े दिन में मेरे अकाउंट में आ गए थे। और मैं इतनी खुश हुई थी ना गाइस, जब पहली पेमेंट आई थी मेरे पास, मैं बता नहीं सकती मैं आपको।
तो फिर उसके बाद जो है फिर मुझे अच्छा लगा कि यार हाँ, जब मेहनत करो तभी रंग आती है। और ये मेहनत सबसे ज़्यादा मेरी भाभी की, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया। मेरे मम्मी-पापा किया है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड किया, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, ससुराल वालों ने भी। तो पहली पेमेंट आने का यही होता है, आपको पहले 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना होता है, 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने होते हैं और डॉलर पूरे करने होते हैं, जो $100 1 महीने की, मतलब पहले किसी भी महीने की 30 तारीख तक वो $100 हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुए तो नेक्स्ट मंथ की 30 तारीख तक हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ। और हाँ, जैसे कि आप लोग ना अ, क्या कह रही थी मैं? तो गाइज़ इतना ही था। कब आती है, कैसे आती है, यही सब कुछ है। और हाँ गाइज़, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जैसे उनके 5000 या 6000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो अभी भी उनको की पेमेंट नहीं आई है। तो सब्सक्राइबर आपके चाहे 7000 भी क्यों ना हो, और अगर आपका वॉच टाइम 4000 घंटे का पूरा नहीं हुआ होगा, तब तक आपकी पेमेंट नहीं आएगी। मतलब गूगल एडसेंस का ऐड करने को ना, अप्लाई करने को नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। और और उसमें टाइम ऐसा कुछ फ़िक्स नहीं होता कि कितने टाइम पे आती है। तो जब भी आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपके गूगल एडसेंस के पिन के अप्लाई करने के लिए मेल में मैसेज आएगा। उसके बाद आपके जब डॉलर पूरे हो जाएंगे, $100, तब जाके आपकी पेमेंट आएगी। उसमें कुछ ऐसा टाइम फिक्स नहीं होता कि आप बनाओ और 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपकी पेमेंट आ जाए। और ये भी फिक्स नहीं होता कि कितनी आती है। जितने आपके डॉलर होंगे, 100 या 100 से ऊपर, 200, उसके हिसाब से जो यहाँ के रुपये होंगे, उस हिसाब से आपकी पेमेंट आती है। बस यही है, इससे ज़्यादा तो मेरे को जितना पता है मैंने बता ही दिया। बाकी कोई गलती होगी तो सॉरी। बाकी अगर आप लोगों को कुछ और भी जानना है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। ऐसा है, मतलब जो आप बोलोगे मैं सबका वो करूँगी। Q&A बनानी हो वो भी बोलो। आपको जो पसंद आता है आप वो बोलो। अगर मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू, बाय।